Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is Out of Business by R.K. Narayan, class 10, subject is General English. आज का जो हमारा जो इस टॉपिक के हवाले से हम बात करेंगे वो एक समरी जो कहानी का मुख्तसर जो खुलासा है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, इसकी वजाहत करेंगे। तो मैं आपका उस्ताद, आपका टीचर बिलाल अहमद लोन। तो शुरू करने से पहले हम रामा राव जो हैं, ये कहानी जो है एक ऐसे कैरेक्टर पर बनाई गई है जिसका नाम है रामा राव। यानी ये रामा राव नाम के एक आदमी की कहानी है। वो शहर में कोई नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी सभी कोशिशों के बावजूद वो कोई भी नौकरी ढूंढने में नाकाम रहता है। इसके पास सिर्फ थोड़े ही पैसे होते हैं, बहुत जल्दी वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसे अपना बंगला किराए पर देना पड़ता है और वो खुद अपने कम्बे के साथ एक गंदे से इलाके में किराए का एक मकान लेकर रहने के लिए चला जाता है। अब कम्बे के पास आमदन का सिर्फ यही एक ज़रिया मकान का किराया रह जाता है। जो कि मैं कहानी का जो ये समरी जो है इसकी वजाहत उर्दू में कर रहा हूँ, तो अंग्रेज़ी में आपके सामने बज़रिए वीडियो मैंने पहले ही आपके स्क्रीन पे एक फ़ोटोग्राफ पेस्ट किया है इस कहानी का। आप खुद भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। तो उर्दू में इसलिए वजाहत कर रहा हूँ ताकि आसानी से आप समझ सकें। तो इसके बाद क्या होता है, हर रोज़ की तरह एक दिन रामा राव कोई नौकरी ढूंढने के लिए शहर का चक्कर काटता है। वो गांव का आदमी था। कोई भी नौकरी न मिलने पर वो एक लाइब्रेरी में चला जाता है। वहाँ इसे अचानक एक रिसाला दिखाई देता है। उसके सिर्फ 4 ही सफ़े होते हैं, जिनमें अल्फाज की पहेलियों के अलावा और कुछ नहीं होता। रामा राव को अपनी किस्मत आजमाने का लालच हो जाता है। उसे अपनी एंट्री भेजने के लिए 1 रुपया लगाना होता है। वो इसे अपनी बीवी से ले लेता है और अपनी क्रॉस वर्ड पजल के लिए अपनी एंट्री भेज देता है। लेकिन जब नतीजा शाया होता है तो रामा राव कोई भी इनाम जीतने में नाकाम रहता है। वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने का फ़ैसला करता है। हफ्ता 2 हफ्ता वही बात होती है। वो अपनी एंट्रियां भेजता रहता है, लेकिन उससे कभी भी कोई इनाम नहीं मिलता है। इसी बीच कम्बे की माली हालत बदतर होती जाती है। लेकिन ऐसा लगने लगता है कि रामा राव अपनी बीवी और बच्चों की जानिब लापरवाह हो गया है। वो अपना पूरा वक़्त और ध्यान पहेलियों के जवाब सोचने में ही सर्फ करता है। उसकी बीवी परेशान रहती हैं, लेकिन वो एक नरम तबीयत औरत होने की वजह से अपने खावत के साथ कोई झगड़ा करना नहीं चाहती हैं। वो मुश्किल से ही कभी कोई कड़वा लफ्ज़ बोलती हैं या इसकी मुखालफत करती हैं। इसके बाद एक बार वही रिसाला 8,000 रुपये के एक भारी इनाम का ऐलान करता है। उसकी बीवी हैरान रह जाती हैं। इस बार रामा राव कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहता है। उसकी सोच के मुताबिक सिर्फ 4 ही मशकूक जवाब थे, इसलिए इस बार वो 4 एंट्रियां भेजने का फ़ैसला करता है। उसकी बीवी हैरान रह जाती हैं जब वो अपने जवाब भेजने के लिए उससे 5 रुपये मांगता है। उसकी बीवी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उस बेचारी औरत के पास
वह कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, वो उसे पैसे देने ही पड़ते हैं। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद इनामों का ऐलान कर दिया जाता है। रामाराव बहुत बेचैनी के साथ रिसाले के सफ़ों को पलटता है। वहाँ उसके लिए किसी भी इनाम का कोई निशान तक नहीं होता। इस सदमे को रामाराव बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो रेलवे लाइन पर जाकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फ़ैसला करता है। रामाराव चलता हुआ शहर से कुछ मील दूर पहुंच जाता है। रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के बाद वह अब पटरी के साथ साथ चलने लगता है। कुछ ही मिनटों में गाड़ी आने वाली होती है। रामाराव लाइन के आर पार लेट जाता है और गाड़ी के आने का इंतज़ार करने लगता है। वहाँ पर वो काफ़ी देर तक लेटा रहता है। फिर वो उठ खड़ा होता है और रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि एक हादसे की वजह से गाड़ी स्टेशन से कुछ दूर रुकी हुई है। अब रामाराव को महसूस हो जाता है कि खुदा उस पर कितना मेहरबान रहा है। वो चल कर घर वापस जाता है। काफ़ी रात हो गई होती है। उसकी बीवी दरवाजे पर खड़ी बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही होती हैं। वो बहुत प्यार से उसका इस्तकबाल करती हैं। वो उसे अंदर ले जाती हैं और उससे खाना ला कर देती हैं। वो उसे ये भी बताती हैं कि उस शाम उनका किराएदार आया था। वो उनका मकान ख़रीदना चाहता है और उसकी अच्छी कीमत देने को तैयार है। रामाराव के लिए एक बड़ी राहत की बात होती है। वो कहता है कि मकान बेचने के बाद वो अपने लिए सिर्फ थोड़े से पैसे लेकर मद्रास चला जाएगा और कोई अच्छा सा काम ढूंढ लेगा। उसकी बीवी कहती हैं कि क्या वहाँ वो फिर से लफ्ज़ी पहेलियाँ भेजने लगेगा। रामाराव कसम खाता है कि वो दोबारा फिर भी पहेलियों पर कोई पैसा बर्बाद नहीं करेगा। तो इस तरह से कहानी जो है, इसका जो मकसद है वो यही है कि अल्लाह ताला रहीम है, करीम है। वो हमेशा अपने बंदे की हिफाजत करता है। तो इंसान को भी चाहिए कि वो मेहनत करके, मशक्क़त करके अपने घर वालों को खुश रखें। जिस तरह रामाराव की बीवी अपने खामद को इन मुश्किलात में साथ दे रही थी, तो इंसान को भी चाहिए कि वो हमेशा एक दूसरे के काम आए। शुक्रिया, थैंक्स।